है ना? ठीक है बाबू साहब, आप पूछिए, मैं आपको हर सवालों का जवाब मैं आप तू बता दे छठुआ, पहली जान तेरे बाप की समझन खत्म हो गई रे। जी बाबू वो साहब, तेरी क्या लग रही थी? ओ हमारे साथ सुलागत तो हर सास लागत रहे। जी बाबू अब दूसरी जान बता दे। दूसरी जान तेरे बुढ़िया खत्म हो गई। जी बाबू वो साहब, तेरी क्या लग रही थी रे? ओ हमारे साथ लागत और तो हर सास ही लागत रहे। जी बाबू साहब, तीसरी जान तेरे बीबी की माँ मर गई रे। जी बाबू वो तेरी क्या लग रही थी? हमें मेरा माई का तो हमारे का लागत है। ओ भैया बरात मालिक साहब, ओ भैया बरात भैया, ओ हमारे साथ लागत है। और तो हर सास ही लागत रहे। हाँ बाबू साहब, चौथी जान तेरे बच्चों की नानी खत्म हो गई रे। वो तेरी क्या लग रही थी? ओहो बरात मालिक भैया, बरात मालिक भैया, बरातू भैया, हमारे लड़कन के नानी हमारे का भाई हो हमारे का लागे। ओ हमारे सास ही लागत रहे बाबू और तो साहब। हर सास ही लागत रहे। जी बाबू साहब, हराम खोर साला, तू मुझे पहेलियां बुझा रहा है, साला सपनों की बात बता रहा है। हराम खोर। मुझे साला पहेलियां बुझा रहा है, कह रहा है बाबू साहब हमारे ससुराल में चार चार जाने चलेंगे। देख छठुआ, जी बाबू साहब, सब मिलाकर सिर्फ एक जान गई है रे। वो भी तेरी बुढ़िया खत्म हो गई है रे। जी बाबू साहब, सरल चार चार मरण। बाबू साहब आपके कहने के मतलब कुल मिला के एक जान गए है बाबू एक साहब। जान गई है रे, तेरी बुढ़िया खत्म हो गई। बाबू साहब, हाँ, लेकिन बाबू साहब आप कहते हैं जान बाबू साहब, हम ये तक कि भागत बाजार चला गए बाबू साहब। अच्छा बाजार चला गया। चले गए भागत चाची कप्पल लेके चला है बाबू साहब। ओ माय। ऐसे कहते हैं बाबू साहब, मुस्कान भाव पैसे लगाए हैं बाबू साहब। हाँ? उनमें दो कप्पन आप ले लेते हैं, दो कप्पन हम ले लेते मरण भवन की भी कहा था तू कफन आप रख ले तो तू कफन हम रख ले। हराम खोर साले। हमसे कहे पैसा लगाए मुस्कान भाई बाबू साहब, ये बात बात ले लेते छठुआ, जी बाबू अब साहब। मैं तुझे इस तरह से माफ नहीं करूंगा रे। बाबू साहब, मैं तुझे सजा दूंगा और वो सजा होगी जितनी हमारी माताएं बहने आई हैं जी बाबू और साहब, जितने दूर दराज से संगीत प्रेमी आए हैं, क्यों नहीं बाबू इन साहब। सबको हमरा इंट्रोडक्शन दे दे, यानी मेरे नाम का परिचय बता दे। मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ रे, साफ शब्दों में बता दे। बाबू साहब आप बात ठीक कह रहे हैं बाबू साहब, ये तो जा रहे हैं बाबू साहब कि आपका घर का नौकर है, आपका गुलाम बाबू साहब। हाँ। ये आप क्या है, काफी दिन से नौकरी कर रहे हैं बाबू साहब। हाँ, हाँ। क्योंकि आप कहाँ से आ रहे हैं और आपका नाम क्या है और इसमें आपका काम क्या है बाबू साहब। सब छुटवा छोटी तो बड़ों का मान सम्मान करता है रे। लोग का मान सम्मान और बड़ों के सामने बड़ों का नाम लेना नहीं चाहता है। मैं नहीं चाहता हूँ बाबू। ठीक है मितवा, आप किसी कोने पर बैठ जा, मैं अपना परिचय अपने मुखार बिन से बता देना चाहता हूँ। यानी कि आपके काहे बाबू साहब बासन माज की बात बासन माज की बैठी है पुराने ने द्वार पे तोड़ लिया, सुंदर साइड लिया, उसके बाद बासन माज के हराम खोर आसन मार के बैठा जाता है। ओहो ठीक है बाबू साहब। ये देख लो सारा किस तरह से बैठा है। उस तरह से सर्व बैठा है जैसे किसी झाड़ के आड़ में बैठा हो। आए छठुआ, बाबू साहब, पानी लाओ रे। पानी की जरूरत रहा है बाबू साहब। पानी की जरूरत नहीं है नहीं बाबू तो क्या साला भूल टपकियां मारेगा क्या रे? नहीं। साले हराम, ऐसा साला बैठा है कि जैसे किसी खेत में साला टट्टी करने बैठा है और पानी की जरूरत नहीं है, साला भूल टपकिए मारेगा। छठुआ, ये बाबू साहब इस तरह से नहीं रे, तो बाबू साहब उस तरह से बैठ गया बिटुआ किस तरह जैसे श्री रामचंद्र जी के सामने भक्त हनुमान उनके ध्यान में लीन हो गए, उस तरह से बैठ गया बिटुआ। चलिए ठीक है बाबू साहब।
बजरंग बली पर आए। हनुमान जी के सारे लाई जहन इनका दर्शन कैले जा। अब है बंदरिया साले, क्या प्रभु रामचंद्र जी के सामने भक्त हनुमान इसी तरह से बैठे थे? मरिया साले खराब पूरा असर ग्रहण करके बैठे थे। ठीक है आसन मार करके बैठे थे, उस तरह से बैठ जा बेटवा। बाबू साहेब, अब क्या है रे? बाबू साहेब मैं बैठ गई हूँ। अब मैं बैठ गई हूँ। अरे हरामजादे, बाबू तू साहेब, सारे जनानी है कि जनाना रे? बाबू साहेब हमको यहाँ तक पता ही चार पक्ष में शराब, अभी आज तक सारा पता ही नहीं पाया कि जनानी है कोई जनाना। तू सारे ना तो जनानी है और ना ही जनाना है, तू हरामखोर पूरा पक्का मर्दाना है। हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, अब आप सब मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ दोस्तों और कहाँ का रहने वाला? साथियों, मैं जिला प्रतापगढ़ गांव अमरगढ़ का रहने वाला हूँ। हमारा नाम है माय नेम इज श्रीमान ठाकुर अर्जुन सिंह का रुतबा बहुत ताला है और अमरगढ़ गांव में मेरा ही बोल बड़ा है। बगैर हमारे इजाजत के कोई सारा परिंदा पर नहीं मारता है इस अमरगढ़ गांव में। साथियों, ऐ छठुआ, जी बाबू अब तू साहेब, खड़ा हो जा रहे। कहिए बाबू साहेब। देख बेटा, इस अमरगढ़ की जमींदारी हमारे स्वर्गीय पिताजी जी बाबू साहेब। श्री अमरनाथ किया करते थे। सिंह साहब साहब। लेकिन छठुआ, कहिए बाबू साहब। जब से पिताजी के गुजर जाने के बाद सारे अमरगढ़ की जमींदारी मैं कर रहा हूँ। आप बेटा, ठीक कहते हैं बाबू साहब। घर में 4 प्राणी रहता है। जी बाबू साहेब। एक मैं हूँ, दूसरी हमारी ठकुराइन है जिनका नाम आशावती, आशावती है बाबू साहब। और तीसरा हमारा एक छोटा भाई है जिसका नाम अमर सिंह है। अमर सिंह है बाबू साहेब। चौथा हमारा एक नन्हा मुन्ना बेटा है जिसका नाम चंदन कुमार है। जी बाबू साहेब। वाह रे मेरा हंसता खेलता परिवार आज कितने चैनो चमन से चल रहा है। हमारा भाई नहीं बल्कि लक्ष्मण का दूसरा रूप है। मैं अपने भाई को भाई नहीं बल्कि बेटे का प्यार दुलार देता हूँ और मेरा भाई मुझे पिता का मान सम्मान देता है। नहीं बाबू साहेब। वाह रे भगवान, तू अगर किसी को भाई दे तो मेरे अमर सिंह जैसा भाई दे। आज हमारा अमर सिंह छोटा भाई लंदन में वकालत की पढ़ाई पढ़ रहा है। छठुआ, जी बाबू साहब। वाह रे मेरी धर्म पत्नी आशा। अरे आशा तो घर की लक्ष्मी है, जी है बाबू साहब। सती सावित्री क्यों अंसुईया नहीं बाबू साहब। भगवान करे कि ऐसी ही धर्म पत्नी सबको मिले। सबको मिले बाबू साहब। सुना, कहिए बाबू साहब। आज मेरे पास मेरा छोटा भाई टेलीफोन किया था बाबू कि साहब। बड़े भैया मैं लंदन में वकालत की पढ़ाई पास कर चुका हूँ बाबू साहब। और मैं आज ही शीघ्र घर को वापस आ रहा बस हूँ। सारे हैं बाबू साहब। हमारा छोटा भाई आज घर वापस आ रहा है। जी बाबू साहब। मैं सोच रहा हूँ ये खुशखबरी मैं सबसे पहले किसे सुनाऊं। जी बाबू साहब। मैं सोच रहा हूँ कि ये खुशखबरी मैं सबसे पहले अपनी धर्म पत्नी आशा को सुनाना चाहता हूँ। तो हमारी धर्म पत्नी आशा को सुना दे। बाबू साहब कहते हैं बाबू साहब इनसे मोबिल कही जाए। मोबिल कही देना। हाँ बाबू साहब। अब तो मट्टी तेल बंद ही है, हाँ बाबू साहब। पेट्रोल कही देना है, सरल डीजल कही देना। कहते हैं बाबू साहब। अरे मोबाइल से टेलीफोन अभी टेलीफोन जाए बाबू साहब। टेलीजिन फोक जा। अब है कौन तेली भाई आई हो ही अरे ना, वो क्या कहते हैं मेरे बाबू साहब। 4 फाइट हुलबो करी। अरे वही कहते लोग अरे मोबाइल से टेलीफोन कर दे। टेलीफोन कर जाई। हाँ। ए मास्टर साहब, ये बताओ मास्टर साहब तोहर मोबाइल है
अरे वो मोबाइल जैसे साले चाइना वाला जैसे थपावत चाइना खरपोते वाला जैसे चाइना चल गया है वो रख के देते हैं फोन लगाए मास्टर 94 84 और 4 4 5 85 क्या कहा रे? 94 84 4 4 5 85 4 चमार 5 पासी हरामखोर। नंबर लगा रहे कहा सर इसे गवाइए से कब्रिस्तान के बाहर बताओ अबे साले कब्रेलिया से बाहर बताओ न्यूली छिनार से लगाते यूनिनार से नहीं रे यूनिनार से 99 19 14 78 70 ट्रिक 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 हेलो हाँ भाभी अरे हम छोटुआ बोला था हाँ छोटुआ के था से अरे अपने मोहेश बोला था और के था से हाँ तू के था तू मोहेश बोलता हूँ बहुत जल्दी आइए आज हाँ बहुत जल्दी आइए राज दरबार में बुलवाए हैं हाँ आइए आइए भाभी छोटो क्या हाल है? और सब ठीक है आप बताइए कि आप कैसे हो भाभी मैं तो ठीक हूँ लेकिन छोटो कहिए भाभी ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि तू अचानक मेरे पास फोन क्यों किया? ऐसा है भाभी अचानक आप लगे मैंने इसलिए फोन किया भाभी जो आपके स्वामी जी थे आपके लगे फोन लगवाए थे आपको इस रात दरबार में आपको बुलवाए हैं भाभी क्या मेरे स्वामी जी मुझे बुलाए हैं? जी भाभी चलो स्वामी जी से मिलती हूँ चलो चलिए देखती हूँ बात क्या है। ठीक है मैं बुला आशा का परिणाम स्वीकार हो। खुश रहो आशा, सदा सौभाग्यवती रहो। अरे आशा ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैं जब भी तुमको राज दरबार में देखता हूँ तुम्हारा चेहरा कमल की तरह खिला रहता था, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ हमारी रानी? क्या तुम्हारा चेहरा गुलाब की तरह खिला है। अरे मैं इस खुशी का कारण जानना चाहता हूँ कि इतनी खुश क्यों लग रही हो आशा? स्वामी जी आप मेरी खुशी का कारण जानना चाहते हो? मेरे खुशी का कारण है आज मैं भोर में सपना देख रही हूँ। सपना में क्या देख रहे हो स्वामी जी? क्या देख रही हो? सपना में देख रहे हो कि मेरा देवर अमर जो है लंदन से वकालत पास करके आज घर को आ रहा है। क्यों हंसा रे? कुछ नहीं बाबू हंसा क्यों? आपो हंसते हैं हम हंसते लगे अबे साले मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ कि हमारे मुहर की बत्तियां ही छिल गई रे। बाबू बाबू बतिया तो मोहने छोड़ लिया बतिया तो मोहने छोड़ लिए कि मुहरा से बतिया छोड़ वही बाबू अरे छिटना जो बात मैं इसे बताने वाला था हमसे पहले तो इन्होंने ही बता दिया। अरे आसान देखो यही बात मैं बताने के लिए तुम्हें राज दरबार में बुलाया था कि मेरा छोटा भाई अमर सिंह मेरे पास टेलीफोन किया था कि बड़े भैया मैं लंदन में वकालत की पढ़ाई पास कर चुका हूँ और आज मैं शीघ्र घर को वापस आ रहा हूँ। यही बात मैं बताने के लिए बुलाया था, लेकिन हमसे पहले तो तुमने ही बता दिया मेरी जान। मुझ की बात छीन ली। क्या आप यही बताने के लिए मुझे बुलाए थे? हाँ ऐसा है बेटा छोटू। कहिए बाबू। देख बेटा। हाँ बाबू। आज मेरा भाई जौनपुर जंक्शन भंडरिया स्टेशन पर उतर रहा है। जी बाबू। आप तो यहाँ से भारत चला जा जौनपुर जंक्शन भंडरिया स्टेशन और मेरे भाई को इज्जत मान सम्मान के साथ घर पर वापस लेवा कर चला। मतलब बाबू जौनपुर जंक्शन भंडरिया स्टेशन पे हाँ हाँ प्रेम भारत नंबर 1 पे प्लेट भारत
सारे प्लेटफॉर्म नंबर एक पर गाड़ी आएगी। ऐसा है बाबू, हाँ। हम करिए वाली थाल ले लेते, काली अच्छा वाली ठीक है, काली वाली थार ले ले। थाल ले लेते, जैसे भैया तुरंत तत्काल ले आई काली। बहुत जल्दी जा रहे हो, वरना लेट ना हो जाए। ठीक है ठीक है। बहुत जल्दी जा। कहना चाहती हो? बोलो हमारी रानी, क्या कहना चाहती हो? पटक दिया साला। ए बाबू, है। बाबू जैसे हम टेंशन पे पहुंचे, टेंशन पर नहीं, स्टेशन पर पहुंचा रहे। स्टेशन पर यही तार लेके पहुंचे बाबू, इतने कर यही तार चंपा रही अबे पंचर हो गई बाबू। जब पंचर हो गए बाबू, जितना सारा सामान रहा, सारा सामान नहीं बे, सारा सामान, सारा सामान लिए बाबू। हम लोग गिरावत है, गिरे गड़वा आएंगे। कबे हराम खोर, बाबू जब सारा तुमको हुआ गया था, तुझे बोल देना चाहिए था कि बाबू साहब मेरे सर पर बोझा काफी लगा है, कम से कम उतार लीजिए, तो मैं तेरे सर से बोझा उतार लेता। ताला लाकर हमारे ऊपर पटक दिया। ए बाबू, बाबू ये तक बाबू है बाबू तो कैसे स्टेशन पे छूट गया। देखा बड़का सर अटैची तो स्टेशन पे छोड़ चलावत है का, अब दोबारा पहुंचा कहा अटैची। ए बाबू, ये आप नहीं जाना तो लखाई के आई यही बाबू। यानी किसी को दिखा करके आया है। हाँ बाबू। ए बाबू, चलाक है साला। बाबू क्या है रे? अच्छा है भैया, बहुत दिनों के बाद सफर करके लौटे हैं बाबू। हाँ। कभी ना भैया, बहुत कीमती सामान पानी पिए भी नहीं आए हैं बाबू। मेरे लिए और क्या बाबू, ऐसा कीमती सामान लेकर आया है क्या भाई? तो कभी ना भैया ना हाँ? लेवड़ी देखा है निकल
लेकिन आई मुँह अबे हराम खोर लखनऊ की बड़ी मशहूर दौड़ी होती है रे बाबू ए बाबू हाँ। अब भैया ना तो कभी ना पानी पिए भी ना बाबू और तो अलग है मुतासा अबे हराम खोर बतासा बतासा के मुतासा कातिल बाबू बतासा बे ए बाबू हाँ। एक आप जानत है इतनी जो गर्मी पड़ता है जानता है बाबू बहुत तेज तपन बा हाँ। तो कभी ना भैया ना हाँ। बहुत बढ़िया चीज तो कभी ना लमका ले आई है ऐसा करा लमका तो हमारे नुकसान करत है लमका न काहे कि हमारा आवाज जात बैठ लमका न लेगा ना ही ओका हमला नहीं पाब ओका तो हो ही नहीं पाऊगा हाँ बाबू ऐसा करा कैसे करें? सब सामान उठाओ ले चला हवेली के अंदर रख दो अब भाई आवत है तो दोनों जने मिलकर पानी पिए ठीक है चलो पहले ठीक है अंदर रखोगे नहीं यार सारा कुल हमारे ऊपर ही पटक दे ले चला कमरा बड़े भैया के चमकमल में छोटे भाई अमर का प्रणाम क्या रहो खुश रहो सदा सुखी रहो मेरे मुन्ना बड़े भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ क्या कहना चाहते हो मेरे भाई बैठ जाइए बड़े भैया मैं बतला रहा हूँ बोलो ये बता मेरे मुन्ना तुझे रास्ते में किसी चीज की परेशानी तो नहीं हुई हुआ जिस पर आप लोगों का आशीर्वाद हो उससे क्या परेशानी हो सकती है भैया मुझे कोई परेशानी नहीं हुई मैं सही सलामत अपने घर में पहुंच गया हूँ मेरे भाई शाबाश मेरे भाई बड़े भैया मैं क्या देख रहा हूँ कि घर में सब मुझे नजर आ रहे हैं लेकिन मेरी भाभी माँ मुझे नजर नहीं आ रही भैया आशा अरे आशा अरे आशा देख रही हो तुम्हारा छोटा देवर अमर आया है मुलाकात नहीं करोगे क्या नहीं करोगे मुलाकात? मुलाकात करो हमारी रानी भाभी माँ के चरण कमल में अमर देवर का प्रणाम सब क्या रहो
क्या समाचार है? भाभी माँ, आप मेरी पढ़ाई के विषय में जानना चाहती हैं? जी हाँ। जरूर बतलाऊंगा भाभी माँ। भाभी माँ, क्या देखते? पास मैंने वकालत या भाभी माँ है, या भाभी माँ साथ देता रहा मेरी तकदीर है। अरे वाह, मेरे प्यारे। हाई कॉलेज में प्रथम नंबर को किया हुआ रीमा। देवर जी, भाभी माँ, क्या कहना चाहती हो?